हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें ये क्या है? बेलन। ठीक है, ये बेलन हो गया। ऊंचाई कितनी इसकी? 220 सेंटीमीटर। चलो आगे पढ़ेंगे फिर। आधार का व्यास 24। एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक और बना दो। इसकी देखो ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 8। तो लगभग यहाँ पर बना देता हूँ मैं इस प्रकार से। ऐसे मान लो ये है। ठीक है, समझो इसमें क्या क्या मान दिया गया है। सबसे पहले जो ये बेलन है ना, इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 220, यानी कैपिटल एच मान सकते हैं इसको, 220 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसका व्यास कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद में आगे ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई कितनी हो गई? और स्मॉल एच हो गई 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ये बेलन हो गया, छोटा बेलन। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका? एक लोहे का स्तंभ बन गया। अब जो लोहे का स्तंभ है ना, लोहे का स्तंभ एक तो बना है बड़े बेलन से और एक छोटे बेलन से, है ना। तो दोनों का क्या निकाल देंगे? आयतन निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहले से ही नोट कर दिया त्रिज्या, मतलब इसमें दर्शा भी दिया है ना। तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर 12 सेंटीमीटर। चित्र में दर्शा दिया ना, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोहे के स्तंभ, लोहे का स्तंभ है ना, स्तंभ का आयतन तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बड़ा बेलन हो गया और ये छोटा बेलन हो गया। तो इसमें से कॉमन आ गया पाई। तो आर का मान कितना है इसमें? 12 गुणा 12 और गुणा एच का मान कितना है? 220। इधर आर का मान 8 गुणा 8 गुणा 60 हो गया। पाई का मान कितना लेना है इसमें? 3.14। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 144 तो एक हो गया और 288 शायद है ना। नहीं, ज़्यादा आएगा ना। ये 288 तो एक हो गया। 8 8 2 8 16 11 ये हो जाएगा। ठीक है, 31,680। और इधर हो गया ये 64, और 64 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 3,840। ठीक है, अब इनको जोड़ दो एक बार। 3,840 इसमें जोड़ेंगे, 12 हो गया। ये 14 1 15, ये कितना हो गया? 4 और 1 5। तो इसका मान आ गया 3.14 गुणा ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर। अब इसको गुणा करोगे ना आगे, तो इसको गुणा करोगे तो आगे और दशमलव मान आएगा। मानकर चलो यहाँ तक आ गया इसका आयतन, है ना। लोहे का जो स्तंभ है उसका द्रव्यमान आ गया।
अब देखिए यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, इसका लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान पूछा है, किसमें, ग्राम में। किसमें पूछा है, ग्राम में। अब देखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। ठीक है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो इसलिए लोहे का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, तो यहाँ पर आप गुणा कर दो। देखो 3.14 गुणा 35,520 गुणा में 8। अब गुणा कर लो सभी। इसका 10 उठाऊंगा बटे में कितना लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई। और कोई मान कट रहा है क्या, नहीं, इसको रहने दो, बाकी अब इसको गुणा कर लो आप। ठीक है, चलो करो एक बार गुणा, कितना आ रहा है देखा। देखो गुणा करेंगे ना तो इसका मान ये आएगा, ये ग्राम में आया ना। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, तो 1 2 3 और 1 0 ये रही है ना। तो यहाँ पर देखो इसका मान आएगा, जैसे बटे में 10 तो है ही, अब इसको किलोग्राम में बदलूंगा। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। तो इसका मतलब भाई यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि 10 गुणा 1000, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो इसका मान आ जाएगा 0.26 किलो। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा इसका। करो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वो समझो एक बार। ये आपका ठोस है, ठीक है। इसका जो आकार है वो कैसा है, बेलनाकार है। ये बेलनाकार, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, एक शंकु। मतलब देखो ये क्या होगा इसकी, ये व्यास मान लो इसका ना। अब यहां से इस पॉइंट से क्या बनाया गया है, शंकु। शंकु बनाया गया ना। अब जो शंकु है ना, शंकु वो किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। किस पर है, अर्धगोले पर। तो नीचे यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक अर्ध। चलो एक बार शंकु बनाओ एक बार यहाँ, ऐसे मान लो ये आपका क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बनाया गया, शंकु। क्या बना दिया गया, शंकु, ठीक है। अब ऐसे मानकर चलो कि ये इसका जो व्यास है ना, इससे मिला हुआ है, ऐसे थोड़ी देर के लिए, है ना। समझ गए, मतलब ये आधार और ये आधार दोनों सेम है, लेकिन ये यहाँ पर बोर्ड पर आपको जो आकृति दिखती है वो 2D में दिखती है ना, और वैसे बुकों में जो बनाई जाती है वो 3D डायमेंशन में होती है उसमें, है ना। तो इस वजह से उसमें कोई दिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम बोर्ड के ऊपर बनाते हैं तो 3D का प्रयोग कर भी नहीं सकते, है ना। जैसे वर्त होता है ना, वर्त होता है वो 2D आकृति होती है ना। आपने अनुमान लगाया होगा कि एक वर्त होता है और एक गोला होता है, दोनों सेम होते हैं, ये भी वर्त और ये भी वर्त, है ना। लेकिन इसका नाम वर्त क्यों है, इसका नाम गोला क्यों है, क्योंकि ये ना वर्त है, ये द्विविमीय आकृति है, और ये गोला है ना, त्रिविमीय आकृति है। इसलिए हाँ 3D, मतलब जैसे छाया नहीं पड़ती है तो छाया में ये वर्त है ना, वर्त का आकार कैसा दिखता है, वैसे गोलाकार दिखता है ना। गोलाकार नहीं दिखकर कई बार ये आयताकार भी दिख जाता है, समझ रहे बात को। तो इसलिए होता है ये। चलो देखो अब आगे, यहाँ पर ये ठोस है, ठोस के अंदर ये शंकु बनाया हुआ है, और शंकु किसके ऊपर बना हुआ है, अर्धगोले पर। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब आगे देखो, एक ठोस की ऊंचाई। अब इस ठोस की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, देखो इस ठोस की जो ऊंचाई है, कैपिटल एस मान लेते हैं, कितनी है, 120 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। त्रिज्या इसकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान हो गया, इधर से मान लो ये 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है भाई, समझ आ गया यहाँ तक। यानी आर का मान है। अच्छा, इसके बाद में
एक शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये जो देखो ये अर्धगोला बन रहा है ना, अर्धगोला, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अच्छा आगे, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई, अरे इसकी ऊंचाई तो 180 है भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 180। इस शंकु की जो ऊंचाई है ना वो है 120। शंकु की ऊंचाई कितनी है तो हम उसमें लिख लेंगे इसमें, है ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। देखो एक बार इसको लिखो, इकाइयों को लिखो एक बार, है ना। मतलब तीनों की त्रिज्या सेम है, मतलब इसमें देखो बेलन, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कैपिटल आर ले लो, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एस में ले लो, कितनी है 180 सेंटीमीटर। और इसमें शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये ठोस है, इस ठोस के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है पूरे में, ऐसे मानकर चलो, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे ही इस ठोस को हम किसी पानी के अंदर डाल, ऐसे मानकर चलो ये पानी है ना इसमें ठोस में, और इस शंकु को इसके अंदर डाल दिया गया। अब जैसे ही डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, मतलब ये जगह घेरेगा ना, तो जगह घेरने का मतलब इसमें जो पानी बच रहा है उस पानी का आयतन पूछा है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले इस बेलन का आयतन, चलो ऐसे लिखो, लास्ट में क्या पूछा है, ठोस में, ठोस में ना, तो देखो ठोस, एक मिनट, ठोस में बचे पानी का आयतन बराबर, देखो तो सबसे पहले क्या बना था, बेलन, है ना, बेलन का आयतन माइनस कोष्टक शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। समझ आ गया यहाँ तक। चलो अब देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से कि पाई आर स्क्वायर एच, कोष्टक के बाहर माइनस है ना, तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे यहाँ से, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो इधर तो बच गया एच, इधर बच गया पाई/3, है ना, पाई तो बाहर ले लिया ना, एच बच गया एच/3, और इधर 2r/3। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान रख लो 3.14 गुणा आर का मान कितना है 60 गुणा 60 हो गया, एच का मान कितना है 180, और 120/3, और 2 गुणा 60/3। अब देखो कुछ मान यहाँ से कट रहे हैं, जैसे ये वाला मान देखो इससे कट गया कितनी बार 4 बार, और ये कट गया इससे 20 बार, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पर आ गया 3.14 गुणा 3600 आ गया, ठीक भाई, और इधर हो जाएगा 180, ये देखो 20 दूनी कितना हो गया 40 माइनस का, और ये माइनस का 40 तो -80 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 गुणा 3600 गुणा में 100, इसका दशमलव उठाएंगे बटे में 100, और 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम गुणा करेंगे 3.14 को, तो इसका मान आएगा ये, ठीक है,
सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसका जो उत्तर है ना, अगर हम मीटर क्यूब में निकालें तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए। देखो मीटर क्यूब में क्या आएगा, एक चीज़ समझने की है यहाँ पर आपके पास कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा 100 हो जाएगा, और क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 अंक छोड़ के क्या लगाना अपने को, दशमलव लगाना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा फिर, मीटर में। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मान जाएगा 1.1304, आगे ऐसे आएगा ना मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखो ये आपका गोलाकार बर्तन है, ठीक है। अब इसकी जो गर्दन है ना, ये गर्दन कैसी है, बेलनाकार। कैसी है, बेलनाकार, इस प्रकार से। ये ठीक है भाई, ये लो एकदम। इसके बाद में देखो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, गर्दन की जो लंबाई है ना ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास इसका कितना 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, बटे में 2 लगा दो। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और पाई का मान कितना लेना, 3.14। तो देखो इसको समझो एक बार प्रश्न को, मतलब सीधा सीधा दे रखा है। किसी बच्चे ने क्या किया कि इसका आयतन निकाल दिया और उसका आयतन कितना आ रहा है 345। एक तरीके से सिद्ध करवा रहा है आपसे कि भाई जो उत्तर दे रखा है वो सही है या नहीं है। तो देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर से। तो इसका मान कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। और गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसको कैपिटल आर से ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बन रही है, इसका आकार का नाम क्या है, मटका नहीं यार, ऐसे कैसे बोलता है यार। तो देखो कांच का बर्तन है ये, देखो कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का गोला, एक तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या आएगा, केवल पाई आएगी कॉमन, है ना। पाई कॉमन ले लो, 4/3 गुणा आर, तो आर का मान कितना है 8.5/2, 8.5/2, 8.5 प्लस पाई तो बाहर निकल गया 1 गुणा 8। अब देखो कट रहा है क्या कोई मान, ये दोनों तो कट जाएंगे इससे, और ये कटेगा क्या 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, है ना। अब इनको क्या करना है, गुणा करना आपको। तो गुणा करो एक बार, कितना आएगा दिखा। देखो जब इसको पाई का मान रख लो एक बार 3.14, और इसको जब हल किया तो इसका मान आ रहा है 614.125 बटे में कितना आ गया 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, और इधर हो जाएगा +8, तो 3.14। इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास आया है 102.35 + 8, तो ये हो जाएगा 3.14। जब इसमें जोड़ेंगे ये 110.35। अब इसको गुणा करो, कितना आ रहा है आंसर। देखो जब इसको गुणा करोगे तो लगभग आएगा 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारा आंसर तो यार है
अब लड़के ने कितना निकाला था, लड़के ने निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, अब इसका और भी मान आगे आ सकता है अगर पूरे मान रखें यहाँ पर। देखो यहाँ पर पूरा भाग लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा और मान है ना, तो 347 ही बन सकता है कहोगे। ठीक है ना, तो लेकिन हमें तो ये सिद्ध करना था कि उसने 345 जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं। तो इसका मतलब उसने तो जो 345 निकाला ना वो क्या कर दिया, गलत कर दिया।